जिस तरीके से एक इंटरनेशनल इवेंट जहां देश की साख जुड़ी हुई थी, वहां पर सिक्योरिटी ब्रीच करके कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और बाकायदा टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन करते हैं। उसी के बाद अब इस मामले में जांच आगे बढ़ती हुई और ये तस्वीर उदय भानु चिप की आप देख रहे हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, गिरफ्तार कर लिया गया है उदय भानु चिप को। तो प्रदर्शन जो यूथ कांग्रेस की तरफ से किया गया और इसके बाद अब ये पुलिस का एक्शन, जिसके तहत यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। उदय भानु चिप पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है और इसी को आधार बनाकर दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिप को गिरफ्तार किया है। अदालत में पेश करके उदय भानु चिप की रिमांड की मांग दिल्ली पुलिस की तरफ से की जाएगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी बिलाल इस वक्त मौजूद है और बिलाल से जानते हैं जरा क्या अपडेट मिल रहा है। बिलाल, अभी बिल्कुल रुमाना, देखिए उदय भानु चिप को पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर परिसर के अंदर जो है वो ले जाया जा चुका है। कुछ ही देर में जो जज हैं उनके सामने उनकी पेशगी जो है वो होगी। लेकिन आपको बता दें कि क्या मामला जो है वो उदय भानु चिप के पास जो है वो बन रहा है। दरअसल जब शुक्रवार को एआई समिट में यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने प्रदर्शन किया, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें जो कई सारी धाराएं लगाई गई थी, जो अधिकारी के साथ जो हिंसा हुई और उसके अलावा सरकारी काम में बाधा डालने की भी जो धाराएं हैं वो जोड़ी गई और उसके अलावा लार्जर कंस्पिरेसी की भी एक धारा जो है वो इसमें जोड़ी गई कि ये जो प्रदर्शन हुआ ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था, कौन कौन वो लोग हैं जो कि इस प्रदर्शन को ऑर्गेनाइज कराने में शामिल थे। इसके बाद जो है वो देश के कई जगहों पर जो है वो रेड की गई। इस रेड की प्रक्रिया में अब तक 7 गिरफ्तारियां जो है वो हो चुकी थी कल तक, और 8वीं गिरफ्तारी जो है वो जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी है वो यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु चिप की है। और इनके जरिए जो तकरीबन लंबी एक पूछताछ उदय भानु चिप के साथ हुई, इसमें कई सारे सवाल जो है वो दिल्ली पुलिस की ओर से जो है वो उदय भानु चिप के सामने रखे गए कि इसकी फंडिंग जो है वो कहां से हुई थी, कौन कौन लोग जो है वो इसमें शामिल थे। इस तरीके के कई सवाल उनसे पूछे गए और हर सवाल से के जवाब से मुकरते जो है वो उदय भानु चिप आए हैं। और इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस के सूत्रों ये भी बता रहे हैं कि उनके पास इनफ एविडेंस यानी कि पर्याप्त सबूत थे उदय भानु चिप को गिरफ्तार करने के लिए। इस प्रदर्शन को लेकर के, जिस तरीके का ये प्रदर्शन जिसकी किसी भी तरीके की कोई इजाजत नहीं थी, ये किया गया। तो अब जो है बिलाल, क्या रिमांड मांगने की क्या संभावना जताई जा रही है कि उदय भानु चिप की रिमांड मांगने के बाद, उदय भानु चिप से सवाल जवाब और जानकारी जुटाने के बाद क्या कांग्रेस पार्टी के कुछ और बड़े नेता भी इस पूरे मामले की जांच की जद में आ सकते हैं? बिलाल, बिल्कुल रुमाना, देखिए ये जो कंस्पिरेसी की जो धारा जोड़ी गई है, इसका मतलब ही यही है कि जैसे जैसे जांच की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे नए तथ्य, नए फैक्ट्स जो है वो सामने आते जाएंगे दिल्ली पुलिस के सामने, उस हिसाब से जो नए लोगों की भूमिका आएगी सामने, तो फिर उन लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अगर उनके खिलाफ भी पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो फिर उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि रुमाना, मैं आपको याद दिला दूं कि कल जो है हमने कांग्रेस के जो नेता, जो 7 सांसद हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन को बैक किया था, सपोर्ट किया था। हमने कांग्रेस के नेताओं से यह सवाल किया था कि क्या इस प्रदर्शन की जो इजाजत है वो कांग्रेस के आला कमान, यहां तक कि सीधा पॉइंटेड सवाल था कि राहुल गांधी से क्या इस प्रदर्शन की इजाजत जो है वो ली गई थी। तो हाँ, कांग्रेस पार्टी का जो आधिकारिक मत है इस पूरे मामले में, उनका यह कहना था कि जो कांग्रेस के अलग अलग मोर्चा हैं उनको जो है वो हर बार जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए या कोई इवेंट करने के लिए उनको जो है वो इजाजत लेने की या किसी तरीके के इंस्ट्रक्शंस की जो है वो जरूरत नहीं होती है। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी का ये ऑफिशियल स्टैंड ये है कि जो शीर्ष नेता है उनसे इजाजत जो है वो नहीं ली गई थी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की जांच जो है वो आगे बढ़ेगी, दिल्ली पुलिस उदय भानु चिप की रिमांड मांगेगी और रिमांड मांगने के बाद जब आज जांच आगे बढ़ेगी तो जो नए नए फैक्ट्स आते जाएंगे और भी बाकी जो नेता या फिर जो सदस्य हैं वो अगर इस प्रदर्शन को ऑर्गेनाइज कराने में, फंडिंग करने में या किसी भी तरीके से अगर कोई समर्थन जो है वो इन्होंने दिया है इस प्रदर्शन को लेकर के, तो जाहिर तौर पर उनसे पूछताछ जो है वो दिल्ली पुलिस
पुलिस जरूर करेगी। और वो अगर कांग्रेस पार्टी के कोई बड़े नेता की भी हामी थी या फिर इस तरीके से कोई सक्रिय भूमिका थी इस प्रदर्शन को जो है वो करने में, तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, फिलहाल कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरीके से अपना ये जो यूथ कांग्रेस का विंग है इसको सपोर्ट करते हुए इसके समर्थन में डटी हुई इनके साथ खड़ी नजर आ रही है। ऐसे में कल 11:30 बजे तिलक मार्ग थाने उदय भानु चिप जब आए और 20 घंटे तक लगातार पूछताछ यहां इसी तिलक मार्ग थाने में हुई, स्थिति यहां पर क्या थी? क्या यहां पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भी जुटने की कोशिश करते नजर आए बिलाल? रुमाना, देखिए आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने तिलक मार्ग थाने की इस तरीके से जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो किया गया है कि यहां पर किसी भी तरीके की कोई भीड़ जो है वो ना इकट्ठा हो पाए। ये जो डिप्लॉयमेंट आप देख रहे हैं, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स की बात कर लें या फिर दिल्ली पुलिस के जवानों की बात कर लें, और इसके अलावा राइट कंट्रोल व्हीकल्स को भी जो है वो यहां पर जो दंगा नियंत्रण वाहन है उसको भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है। इसी वजह से डिप्लॉय किया गया है कि किसी भी तरीके की कोई भीड़ जो है वो यहां पर ना इकट्ठा होने पाए। क्योंकि आपको बता दें कि जो है वो यहां पर इससे एक दिन पहले भी कांग्रेस की तरफ से, दिल्ली कांग्रेस की तरफ से कॉल दी गई थी कि यहां पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे, क्योंकि यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है। ऐसे में जब नेशनल प्रेसिडेंट को पुलिस ने पूछताछ के बुलाया तो जाहिर तौर पर पुलिस को यह अंदेशा था कि एक बड़ी भीड़ जो है वो कार्यकर्ताओं की यहां पर जुट सकती है। इस वजह से भी यहां पर पूरे, आप देखिए तस्वीरें दिखाइए, मेरे कैमरा पर्सन कपिल मिश्रा आपको दिखाएंगे कि देखिए यहां पर जो प्रेजेंस है, यहां पर सिक्योरिटी प्रेजेंस है वो भी लगातार। बिलाल, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता नलिन कोहली जी मौजूद हैं और जरा नलिन जी से जानते हैं। नलिन जी, ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब ये पुलिस स्टेट है, विरोध करने का अधिकार है, फिर ये गिरफ्तारी क्यों? आपकी प्रतिक्रिया? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी एक बात को भूल रही है। जब कोई भी जांच एजेंसी या पुलिस करती है तो वो इस मामले में गंभीरता से देखते हैं कि कहीं षड्यंत्र है या नहीं है, और यदि फंडिंग में सारे स्रोत सही है या नहीं है, और अगर षड्यंत्र को देख रहे हैं तो कौन कौन उस षड्यंत्र में शामिल है। अब ये अपेक्षा रखी जाती है जब पुलिस एजेंसी कोई जांच कर रही है कि आप उन्हें सत्य बताएंगे और उनको सहयोग देंगे। जी, यदि सहयोग नहीं दिया जा रहा है और यदि आप सत्य बोलने से कतरा रहे हैं तो प्रावधान है कि आप उनकी गिरफ्तारी कर सकते हैं। व्यक्ति की गिरफ्तारी करके आपको कोर्ट के सामने उन्हें प्रस्तुत करना पड़ेगा। कोर्ट में मैजिस्ट्रेट साहब ये तय करेंगे कि भाई इसको कितने दिन के लिए गिरफ्तारी रखनी है या बेल पे छोड़ देना है। तो ये सब जो है प्रावधान कानूनी और संवैधानिक है, ऐसा नहीं है कि बिना संवैधानिक। अब क्यों इनको गिरफ्तार किया और क्या बात इनको लग रही है ये तो पुलिस बताएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक तरफ ऐसा प्रदर्शन करे जिसकी निंदा दूसरे विपक्ष के दलों ने भी की है। जी, भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास था जी, जो उन्होंने अपने इस में कहा उसका कोई लेना देना नहीं था एआई समिट से। एआई समिट में विश्व के कई बड़े नेता आए थे, विश्व के बड़े कंपनियों के लोग आए थे। एआई पे प्रोटेस्ट ना करते हुए आप कहो किसानों की बात हम कर रहे हैं या हम ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि आपका ना एआई समिट से था और ये षड्यंत्र था भारत की छवि को धूमिल करना। बहुत शुक्रिया कोहली साहब इतने स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखने का। तो जो प्रदर्शन था उसको सिर्फ एक आम विरोध प्रदर्शन के तौर पर नहीं बल्कि देश के खिलाफ एक षड्यंत्र के तौर पर देखना समझना होगा, और इसीलिए उसकी गहराई से जांच जरूरी है। जो काम अपना दिल्ली पुलिस कर रही है, बीजेपी की प्रतिक्रिया आपने सुनी।